बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है और ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपका 31 जुलाई तक ओपन रहेगा। इस प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो स्टेप्स आपका न्यू रजिस्ट्रेशन से अपने आप को रजिस्टर करना हो या फिर आप अपनी प्रोफाइल एडिटिंग का हो। लेकिन जब बात प्रोफाइल एडिटिंग की होगी तो क्या आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, क्या आप जेंडर को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप क्या न्यू एडिशंस उसमें कुछ कर सकते हैं प्रोफाइल एडिटिंग को लेकर के। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो होता है आपका प्रेफरेंस फिलिंग। इस बार का प्रेफरेंस थोड़ा टफ भी है क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे मेजर माइनर दोनों को प्रेफरेंस आपको फिलअप करना होगा और लास्ट में डॉक्यूमेंट अपडेशन का या फिर यूं कहें अपलोड करने की आपकी प्रक्रिया होती है और इस तरह से आपकी पूरी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है कंप्लीट होता है। और चलिए आज हम लोग इस वीडियो में कोशिश करते हैं इस पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को एक फास्ट ट्रैक तरीके से कंप्लीट करने का, मतलब कि 5 से 6 मिनट में हम कोशिश करेंगे पूरे रजिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट डिटेल के साथ समझने का। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और अपने रजिस्ट्रेशन को कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आपके लिए और आसान बनाने वाले हैं। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। अगर आप बीएचयू में रजिस्टर करना चाहते हैं अपने आप को, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना होगा। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर जो आपका है वो प्रेस करना होगा या फिर वो डालना होगा। आफ्टरवर्ड्स आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा जो सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में आपका मेंशन है। जब आप पोर्टल के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में आएंगे और जहां पे डेट ऑफ बर्थ न चेंज करने की बात की गई है, वो यही डेट ऑफ बर्थ है जहां पे आपको अपने सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने एनटीए में फिलअप किया था वही वाला डेट ऑफ बर्थ यहां पे डालना है। फिर आपको कैप्चा डाल के आगे बढ़ना होगा। आगे आपका रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल आईडी जो है वहां पे आपको ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा और उस ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। उसके साथ साथ ही आप एक नया पासवर्ड सेट करेंगे अपने इस बीएचयू समर्थ के पोर्टल के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप अपने इस पासवर्ड को सेट करेंगे, ओटीपी डालेंगे और आगे सबमिट करेंगे, तो ये आपको लेकर के जाएगा मेन इंटरफेस पे, जहां पे आप अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के साथ आगे अपनी प्रक्रिया को स्टार्ट कर पाएंगे। यहां पे ये पासवर्ड वही है जो आपने सेट किया है और आपका यहां पे पहला जो शुरुआती रजिस्ट्रेशन है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे आप आगे बढ़ेंगे। आप लॉगिन कीजिए, क्योंकि अब आप जो है रजिस्टर कर चुके हैं अपने आप को, तो आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करते ही आपको 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप है आपका प्रोफाइल कंप्लीशन, दूसरा स्टेप है अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना और तीसरा स्टेप है अपना प्रेफरेंस भरना। साथ ही जो चौथा स्टेज रहेगा वो आपका डॉक्यूमेंट को अपलोड करना रहेगा। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना होगा। जैसे ही आपको ये इंटरफेस आएगा लॉगिन करने के बाद, आप यहाँ पे आएंगे व्यू एंड एडिट प्रोफाइल पे। व्यू एंड एडिट प्रोफाइल पे जब आप आएंगे और आप आगे बढ़ेंगे तो आपका अपना पर्सनल डिटेल आएगा। अब पर्सनल डिटेल में बात करें तो कुछ आपके पर्सनल डिटेल्स जो हैं कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एप्लीकेशन आईडी पे ये डेट ऑफ बर्थ वो डालना होगा। आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था कि क्या हम अपने कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, जी हाँ, पोर्टल में आप अपने कैटेगरी को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ये बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया, इसका एनटीए में जनरल था, लेकिन यहाँ पे हमने ईडब्ल्यूएस, क्योंकि उसके पास अब बन चुका था सेंट्रल लेवल न्यू वाला, तो वहां पे हमने एंटर कर दिया। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट और फैमिली एनुअल इनकम आपको डाल करके, जेंडर एज वगैरह डाल करके आपको आगे बढ़ना होगा। अदर डिटेल्स, अचीवमेंट डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, अपलोड, प्रीव्यू आपके आगे के स्टेप्स होने वाले हैं। उसके बाद अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका एनटीए में है, जो आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपको डालना होगा। और अल्टरनेट उसके अलावा आपको डालना होगा आपका ब्लड ग्रुप और आप कहाँ के सिटीजन हैं, और बाकी अपने पर्सनल डिटेल्स आपको भरने होंगे। साथ ही आप क्या वार्ड इंप्लॉय वार्ड हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, तो यस और नो अगर हैं तो आप यस भरेंगे, नहीं है तो आप नो भरेंगे, ठीक है। फिर आपको अपने फैमिली डिटेल्स की, आपके फादर के क्वालिफिकेशन क्या है, मदर का क्वालिफिकेशन क्या है, फादर नाम के नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, ये सारी चीजें आपको भरनी होंगी। उसके बाद गार्जियन, जो लोकल गार्जियन है, उनके डिटेल्स आपको नेम या फिर क्वालिफिकेशन भरना होगा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो अदर डिटेल्स में अगर आप कोई फिजिकली चैलेंज या फिर कुछ ऐसी चीज है तो उस कैटेगरी में अगर आप फॉलो इन करते हैं तो आप वो यहाँ पे भर देंगे। अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है, वो तो कश्मीरी माइग्रेंट है, तो वो भी आप भर सकते हैं। फिर आपको एक बैंक डिटेल भरना होगा। ये बैंक डिटेल आपको इसलिए भरना होगा क्योंकि अगर आप अपना विड्रॉ करते हैं या फिर फी एडजस्टमेंट में आपका एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है पेड से, अगर आप या फिर यूं एफिलिएटेड से आप रेगुलर पे आ जाते हैं, तो आपको पैसा रिफंड यहीं पे
होगा। अब इसमें आपको अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर वगैरह, आईएफएससी कोड वगैरह सब चीजें फिल करनी होगी, कौन सा बैंक है वो। उसके बाद अपना आपको एड्रेस भरना पड़ेगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, अभी कहां रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस क्या है, दोनों आपको भरना पड़ेगा। मैक्सिमम जो है दोनों सेम लोग भरते हैं, वो आपके ऊपर है आप क्या भर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा और अदर डिटेल्स पे आएंगे। अदर डिटेल्स पे आप आएंगे तो क्या आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर कुछ मेडिकल आपको अटेंशन की जरूरत है, वो आप भर सकते हैं। क्या आपको हॉस्टल अकोमोडेशन की जरूरत है, क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनएसएस सर्टिफिकेट है, ये सारे अदर डिटेल्स जो आपके हैं वो आपको भरना होगा। आफ्टर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे आ जाएंगे कि कौन कौन से एग्जामिनेशंस को आपने दिया है, आपकी जो लैंग्वेज है कौन कौन सी वो आप कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे करें तो आपका अचीवमेंट डिटेल्स आता है। अचीवमेंट डिटेल्स में क्या आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, या फिर कंपटीशन किस स्पोर्ट्स में किया है, क्या कंपटीशन का नाम था, ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेंगी, नहीं तो स्किप टू नेक्स्ट सेशन आपको करना पड़ेगा। एकेडमिक डिटेल्स की बात करें तो 12th का बोर्ड आपने कहाँ किया, क्या आपने पास है वहां से या नहीं है, बोर्ड का रोल नंबर क्या है और पासिंग ईयर क्या है वो आपको भरना पड़ेगा, किस स्ट्रीम से आपने किया है वो भरने के बाद आप प्रोसीड पे आएंगे। जब आप प्रोसीड पे आएंगे तो उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट में, ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स आपको चूज करने पड़ेंगे। मैक्सिमम मार्क्स उस सब्जेक्ट का क्या है वो डालना पड़ेगा और टोटल मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किया है वो आपको डालना पड़ेगा। अब जब आप टॉप 5 मार्क्स को डाल लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो परसेंटेज है उसको फेचअप कर लेगा। और 10th का भी आपको डालना पड़ेगा, 10th का पासिंग ईयर क्या था, ठीक है, आपका जो एग्जामिनेशन था वो क्या था, स्कूल आपका कैसा था, बोर्ड का नाम क्या था, किस बोर्ड से आपने किया, आपका रोल नंबर क्या था, आपके स्कूल का नाम क्या था, फिर रिजल्ट का मोड क्या था, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट्स आपको कितने मिले, सीजीपीए के फॉर्म में था तो वो कितना था, तो वो सारी चीजें आपको भरना होगा। परसेंटेज के फॉर्म में है तो परसेंटेज मोड में आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद 12th के स्कूल डिटेल्स, स्कूल के लास्ट अटेंडेंट, नेम ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंडेंट की कौन सा आखिरी स्कूल था जहां आप गए थे, टाइप्स ऑफ स्कूल क्या था, ये सारी चीजें आपको भरना होगा, मीडियम ऑफ स्टडी वगैरह सारी चीजें। उसके बाद आप एलिजिबिलिटी पे आएंगे कि क्या आप अपनी एलिजिबिलिटी देखेंगे कि क्या क्या आप एडमिशन किस कैटेगरी से ले रहे हैं, ठीक है, कौन सी स्ट्रीम से आप रहे हैं, ये सारी चीजें आप एक बार चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद जो है आप आगे बढ़ेंगे और आप उसके बाद अपने अपलोड सेक्शन में आ जाएंगे। अपलोड सेक्शन में आते ही आप अपने फोटो और जो आपका सिग्नेचर है जो फेच कर लिया है उसने एनटीए के एप्लीकेशन फॉर्म से, तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। बाकी आप 10th और 12th की मार्कशीट को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट वो डालेंगे। आपके पास डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है तो आप वो डाल लीजिए क्योंकि ऑप्शनल है। उसके बाद कंडक्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आप डाल सकते हैं। माइग्रेशन कंडक्ट सर्टिफिकेट का मतलब है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके पास होता है उसी को कंडक्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आप डाल करके अपलोड कर सकते हैं। फिर आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे आप क्लिक कीजिए और इन सारी चीजों पे कि आप टर्म्स कंडीशन एग्री करते हैं उस पर क्लिक करके आप कंफर्म एंड सबमिट कीजिएगा। तो इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आप बारी आएगी कि आप एक बार अपने आप को प्रीव्यू कर लीजिए, अपने स्कोर कार्ड को देख लीजिए और स्कोर कार्ड को देखने के बाद सारी चीजें करने के बाद प्रोसीड टू प्रेफरेंस कीजिए। अब प्रेफरेंस में आप जो प्रोग्राम स्पेसिफिक है कि किस प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो आप देख लीजिए कि बीए करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और फिर आप अपने प्रेफरेंस को आगे भर सकते हैं। प्रेफरेंस कैसे भरना है इस पे मैंने डिटेल में वीडियो आपको बना करके दे दिया है। और वंस यू आर डन विद द प्रेफरेंस आप जैसे ही कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने स्कोर कार्ड वगैरह को देख करके आप अपने फॉर्म को एक बार प्रीव्यू कर लीजिए कि क्या आपने जो फॉर्म भरा है एकदम परफेक्ट भरा है या नहीं भरा है। अगर परफेक्टली भर दिया है, प्रीव्यू में आपको बेस्ट तरीके से फॉर्म दिख रहा है तो वो आपका फॉर्म वहां पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लास्ट से सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका प्रेफरेंस का है, उससे पहले आपको सारी चीजें अच्छे से भरनी होंगी। ये रहा आपका कंप्लीट एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर जरूर हम आप लोगों के लिए हेल्प करेंगे। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड आगे के प्रोसेस के लिए विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच।